नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। आखिरकार सभी को जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। लोकसभा चुनाव आयोग ने चुनाव तिथियों की घोषणा कर दी। लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होगी। अकोला में लोकसभा चुनाव का मतदान प्रक्रिया 26 अप्रैल को होगी, जिसके परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। अकोला शहर में गांजे की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हो रही है। इस पर खास करके युवा इसका शिकार हो रहे हैं। गांजा बड़ी आसानी से मिल रहा है, जिसकी ओर किसी भी संबंधित विभाग का ध्यान नहीं है। बड़े प्रमाण में दूसरे प्रांतों से अकोला में निजी वाहन अथवा ट्रेन के माध्यम से गांजा आता है, जिसकी बिक्री की जाती है। जिसके नशे के लत में आकर आप कहीं पर भी जाइए, आपको झुंड के झुंड नशा करते हुए दिखाई देंगे। गांजा एक ऐसा नशा है जिसके कारण आदमी का दिमाग सुन्न हो जाता है और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद पर जाने की कोशिश करता है। कहते हैं कि नशा चाहे दौलत का हो, घमंड का हो या फिर नशे का, हमेशा दुखदाई होता है। परंतु अकोला शहर में गांजा फूकना एक फैशन बन गया है। अकोला शहर में खुलेआम और बड़ी आसानी से गांजा उपलब्ध हो रहा है, जिसके कारण विशेषकर युवा वर्ग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। गांजा का नशा करने के लिए रुपयों की जरूरत होती है। इसके लिए युवा वर्ग कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं। पान टपरी सहित कई घरों में गांजा की पुड़िया उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे खरीदकर युवा वर्ग और बड़ी आयु के लोग चीलम अथवा सिगरेट में भरकर गांजा का सेवन सामाजिक स्थल पर करते नजर आ रहे हैं। विशेष बात यह है कि पुलिस को भी यह साफ साफ नजर आ रहा है, बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अकोला शहर में इन दिनों 3 विषयों को लेकर खास चर्चा बनी हुई है। एक तो लोकसभा चुनाव, दूसरा भीषण गर्मी और तीसरा सबसे विशेष मच्छर। अकोला शहर के नागरिकों के मुंह पर सिर्फ एक ही शब्द है, मच्छर मच्छर मच्छर। इसकी ओर महानगर पालिका बिल्कुल भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि अकोला शहर के लाखों लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। वर्तमान समय में अकोला शहर में 3 बातों पर विशेष चर्चा चल रही है। सबसे पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद भीषण गर्मी और सबसे महत्वपूर्ण मच्छरों की समस्या। कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे, कुछ समय बाद भीषण गर्मी भी चली जाएगी, लेकिन मच्छरों की समस्या हमेशा के लिए बनी रहेगी। अकोला शहर में अरबों की संख्या में रोजाना मच्छरों की पैदाइश हो रही है, जो नागरिकों का खून चूस रहे हैं। मच्छरों के कारण डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों का प्रादुर्भाव हो रहा है। शाम ढलते ही घरों में लाखों की संख्या में मच्छर घुस रहे हैं, जो नागरिकों का खून चूस रहे हैं। मच्छरों पर उपाय योजना के लिए अकोला महानगर पालिका द्वारा 9 फॉगिंग मशीन लाई गई थी। यह धूल खाती पड़ी है। दूसरी ओर अकोला शहर को 2 भागों में विभाजित कर बहने वाली मोरना नदी में जलकुंभी ने पूरी तरह से अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। इस भीषण समस्या को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे और कांग्रेस द्वारा आंदोलन भी किया गया था। उसके बाद महानगर पालिका ने मोरना नदी की जलकुंभी निकालने की नौटंकी केवल 1 दिन की और बाद में इसे बंद कर दिया गया। अकोला महानगर पालिका के मलेरिया विभाग में जाने पर पता चला कि हम फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल केवल उसी समय करते हैं जब कहीं डेंगू का रोगी निकलता है। मलेरिया विभाग में जाने के बाद यहाँ के अधिकांश कर्मचारी अपने कंप्यूटर पर गेम खेलते नजर आए। हाल ही में महानगर पालिका में नए आयुक्त ने अपना पदभार संभाला है, लेकिन महानगर पालिका के पुराने खिलाड़ियों को अच्छी तरह से पता है कि किस आयुक्त को कैसा हैंडल करना है, जिसे देखते हुए साफ जाहिर हो रहा है कि अकोला शहर के नागरिकों को किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दिया जा रहा है। मोरना नदी में जलकुंभी इसी तरह से रहने वाली है और नागरिकों को मच्छरों का प्रकोप लंबे समय तक झेलना पड़ने वाला है। जब तक मोरना नदी में बाढ़ नहीं आती, तब तक जलकुंभी की समस्या निर्माण रहने वाली है। एक पुरानी कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो फिडल बजा रहा था। यह कहावत अकोला के नागरिकों पर सही चरितार्थ साबित हो रही है। अकोला शहर में प्रतिबंधित गुटखे की बिक्री खुलेआम हो रही है। किसी भी आप पान ठेले पर या दुकान पर जाओ, आपको गुटखा बड़े आसानी से मिल रहा है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने कई साल पहले प्रतिबंधित गुटखे पर रोक लगा रखी है। फिर भी अकोला शहर में करोड़ों रुपए का गुटखा आ रहा है और बिक रहा है, जिसके कारण रोडपति
करोड़पति होते चले जा रहे हैं और युवा वर्ग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी ओर संबंधित विभाग आर्थिक फायदे के कारण ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप प्रतिबंधित गुटखे पर रोक लगाने में असक्षम साबित हो रहे हैं तो हमारी ये सलाह है कि इसे खुलेआम किया जाए ताकि महाराष्ट्र सरकार को भी इसका टैक्स मिल सके। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पिछले कई साल से तंबाकू मिश्रित गुटखे पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। पूरे राज्य में तंबाकू मिश्रित गुटखा की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय को ठेंगा बताते हुए प्रतिबंधित गुटखे की बिक्री जमकर हो रही है। इतना ही नहीं, भारी कमाई को देखते हुए नई नई कंपनियां भी क्षेत्र में आ रही है। यदि आप किसी भी पान ठेला अथवा दुकान में गए तो आपको नए ब्रांड के प्रतिबंधित गुटखा दिखता हुआ नजर आएगा। यह बात आम आदमी के समझ में आ रही है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस प्रतिबंधित गुटखे पर कार्रवाई करने वाले अन्न एवं औषध प्रशासन के साथ पुलिस को यह नजर नहीं आ रहा है। पिछले लंबे समय से प्रतिबंधित गुटखा पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। विशेष बात यह है कि दोनों विभागों को पता है कि प्रतिबंधित गुटखे का माल बड़े पैमाने में ट्रकों के माध्यम से MIDC परिसर के गोदामों में उतरता है और उसके बाद छोटे वाहनों के माध्यम से दुकानदारों तक पहुंचता है, जहां से दुकानदार इस प्रतिबंधित गुटखे को छोटे छोटे दुकानदारों को बेचते हैं और वहीं से यह गुटखा पान टपरियों तक पहुंचता है। अकोला के युवाओं को मुख्य कैंसर के लिए यही लोग जिम्मेदार है। विशेष बात यह है कि सभी का अपना अपना कमीशन बंधा हुआ है। पैसों की लालच में ये लोग खुद तो कभी गुटखा नहीं खाते हैं, लेकिन लोगों को इसकी आदत जरूर लगा देते हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक ये बात पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि उससे पहले ही दलाल और बिचौलिए मामले को रफा दफा कर देते हैं। अकोला शहर में प्रतिबंधित गुटखे का रोजाना करोड़ों रुपयों का व्यवसाय है और इसी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए सभी तैयार है। गुटखा व्यवसाय के कारण अकोला शहर के कई करोड़पति बन गए हैं। जिनके कच्चे घर थे उनके बड़े महल बन गए हैं, जो सभी के लिए चिंता की बात है। अकोला महानगर पालिका की कार्यप्रणाली आम आदमी की समझ से परे हो गई है। जख्म कहाँ और मलहम कहाँ, इस प्रकार का काम महानगर पालिका कर रही है। सबसे पहले समस्या यह है कि नागरिकों को मच्छरों से निजात दिलाने के लिए महानगर पालिका ने कुछ करना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका है कि अपना श्रम और व्यक्तियों को केवल बड़े नालों को साफ करने में लगा रखी है, लेकिन इसका क्या औचित्य, जबकि लोग मच्छरों से परेशान है और महानगर पालिका से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें मच्छरों की समस्या से निजात दिलाई जाए। अकोला शहर में अजब गजब काम किया जा रहा है। एक और अकोला महानगर पालिका ऐसे निर्णय ले रही है जो आम आदमी की कल्पना से परे है। शहर के नागरिक मच्छरों की भीषण समस्या से परेशान हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर महानगर पालिका बिना वजह बड़े नालों की सफाई कर रही है। सबसे पहले महानगर पालिका को नागरिकों को मच्छरों से निजात दिलानी चाहिए। उसकी जगह महानगर पालिका बड़े नाले को साफ करने में लगी है, जिसकी इस समय किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। अकोला के सिटी कोतवाली पुलिस थाने के सामने स्थित बड़े नाले की साफ सफाई की शुरुआत की गई है, जबकि मोना नदी में बड़े प्रमाण में जलकुंभी की वजह से मच्छरों की पैदाइश ने नागरिकों का जीना मुश्किल कर दिया है। ऐसे समय में महानगर पालिका को किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, इसका होश नहीं रह गया है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। अकोला के नागरिक मच्छरों के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महानगर पालिका ऐसे काम में लगी है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुक्त महोदय ने इस नाले की सफाई के आदेश दिए हैं, जिसके पीछे क्या मंशा है इसे समझना जरूरी हो गया है। शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा यातायात को नियंत्रित करने के लिए टोइंग पथक दल का गठन किया, लेकिन टोइंग पथक के कुछ कर्मचारी कमाई करने का जरिया इसे बना दिया है। किसी भी प्रकार के वाहन को जब्त कर उसे शहर यातायात नियंत्रण शाखा में जमा करना अनिवार्य होता है, लेकिन ट्रैफिक कर्मचारी ऐसा न करते हुए जब्त किए गए वाहन को बीच रास्ते में ही उतार देते हैं और संबंधित वाहन के मालिक से सेटलमेंट कर कुछ आर्थिक लाभ उठा लेते हैं, जिसके कारण टोइंग पथक कितना कारगर साबित हो रहा है, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। अकोला शहर के प्रमुख मार्गों का यातायात सुचारू हो, इसके लिए शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा टोइंग दल का गठन किया गया है, जिसमें गुंडेनुमा बेरोजगार युवकों को रखा गया है। सड़क पर खड़े वाहनों को जब्त कर इस वाहन को टोइंग दल के वाहन में उठाकर रखा जाता है।
उसके बाद जब्त किए गए वाहनों को शहर यातायात नियंत्रण शाखा कार्यालय में पहुंचाया जाता है, जहां संबंधित वाहन का मालिक दंड अदा करते हुए अपना वाहन छुड़वाता है। इस दौरान उसे दंड भी अधिक अदा करना पड़ता है और उसका समय भी बर्बाद होता है। नागरिकों की इस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए इस टोइंग दल में कार्यरत कुछ यातायात पुलिस कर्मियों ने कमाई का नया जरिया खोज निकाला है। वाहन को जब्त करने के बाद कुछ दूरी पर जाने के बाद वाहन मालिक से सेटलमेंट की बात की जाती है और जब्त किए गए वाहन को शहर यातायात नियंत्रण शाखा में जमा करने की बजाय बीच रास्ते में उतार दिया जाता है। इस प्रकार का गोरख धंधा रोजाना करते हुए अतिरिक्त कमाई की जा रही है, जिसकी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान दी जाने की जरूरत है। इस प्रकार की मांग वाहन चालक कर रहे हैं। मार्च महीने के एंड में ही वातावरण का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। वर्तमान समय में 38 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हो गए। बढ़ते तापमान के कारण वायरल फीवर ने भी अपना सिर उठा लिया है। खास करके बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित नजर आ रहे हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द जैसी बीमारियां लोगों को जकड़ रही है, जिसकी वजह से निजी और सरकारी अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देश में सबसे अधिक तापमान वाले शहरों में दर्ज अकोला शहर का तापमान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रात के समय ठंड पड़ रही है। मौसम में हुए इस बदलाव के कारण वायरल बीमारी की आशंका बढ़ गई है। मार्च के महीने में सूरज की तपिश बढ़ गई है। जिले में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस बढ़ते तापमान से नागरिक सहमे हुए हैं। अकोला में कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है और मार्च के अंत तक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह में गर्मी और रात में ठंड के कारण हर जगह वायरल बुखार फैल रहा है। इस दौरान शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बदन दर्द, सिर दर्द, बुखार के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण के साथ साथ अकोला शहर के जिला सामान्य अस्पताल में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, जिसमें बच्चों का प्रमाण काफ़ी चिंताजनक है। यह देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की है। अकोला शहर में कोई भी नया काम अधिक दिनों तक टिक नहीं पाता, ये परंपरा है। इसी परंपरा को फिर से कायम किया गया है। अकोला महानगर पालिका द्वारा एक बैंक की सहायता से निजी लग्जरी बस स्थानक के सामने सौंदर्यीकरण का काम किया गया था, जो कुछ दिनों तक तो अच्छा रहा, लेकिन बाद में उसकी हालत बेकार हो गई। अब ये हालत है, यह पूरा सौंदर्यीकरण का माल चोरी होने की संभावना पैदा हो गई है। हमारे अकोला शहर की एक खासियत है कि यहाँ कोई भी अच्छा काम अधिक दिनों तक टिक नहीं पाता है। जो भी अच्छा काम किया जाता है वो कुछ दिनों में ही मिट्टी में मिल जाता है। अकोला शहर के लग्जरी बस स्थानक के सामने कुछ दिनों पहले एक बैंक की सहायता से सौंदर्यीकरण का काम किया गया था। लाखों रुपए खर्च कर यहाँ फ्लेमिंगो पक्षियों की प्रतिकृति और प्रकाश की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण इस महामार्ग की शोभा काफी बढ़ गई थी। परंतु जो काम स्थायी रूप से टिक पाए वह अकोला ही क्या, अकोला शहर ने अपने परंपरा को निभाते हुए इस सौंदर्यीकरण का विद्रुपीकरण कर दिया है। इस महामार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों ने टक्कर मार मार कर इसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। अब इसकी ओर कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ दिनों में इस सौंदर्यीकरण का पुर्जा गायब हो जाएगा। सबसे पहले लोहे की रेलिंग गायब हो जाएगी, उसके बाद अन्य सामान गायब किया जाएगा और कुछ दिनों में ही सौंदर्यीकरण पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की संदेह की बात नहीं रह गई है। समाचार में बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुपर न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या है, आप किसी अन्याय से ग्रस्त है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आपके पास कोई समस्या है, आपके ऊपर अन्याय होता है, तो हम उसे हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे संपर्क करें। आपको हम जरूर इसमें कुछ सहायता कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।